आज की डिजिटल दुनिया में पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट ये सब हमारी पहचान का मतलब एक तरह से हमारा डिजिटल चेहरा बन गए हैं। पर कभी सोचा है कि अगर इन सब पर नाम एक जैसा ना हो तो क्या होगा? जरा सी भी गलती और वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि क्यों सभी दस्तावेजों में एक ही नाम होना इतना जरूरी है और अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो उसे ठीक कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि असल में समस्या है क्या, फिर देखेंगे कि इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं और आखिर में इसे ठीक करने के तरीके भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि ये समस्या असल में है क्या और ये इतनी कॉमन क्यों है। ये एक बहुत ही आम बात है ना? हो सकता है किसी एक डॉक्यूमेंट में नाम के साथ पिता का नाम भी हो और दूसरे में सिर्फ इनिशियल्स। अब देखने में तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, पर सरकारी सिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। सीधी सी बात है, जब कोई सरकारी सिस्टम इन दो अलग अलग नामों को देखता है तो वो उन्हें दो अलग अलग इंसान मान सकता है और बस यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम, जो भविष्य में कई जरूरी कामों में रुकावट डाल सकती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम एकदम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट को फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार दस्तावेज माना जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इन्हीं के बेस पर बनते हैं। तो अगर इनमें कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक करना सबसे जरूरी है, लेकिन हाँ, ये सबसे मुश्किल भी है। तो अब बात करते हैं कि नाम में एक छोटे से फर्क के कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। ये सब कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं है, बल्कि ये किसी के फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। सोच कर देखिए, कोई जरूरी इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन केवाईसी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि पैन और आधार पर नाम अलग अलग है, या फिर बैंक ने खाते में आया हुआ पैसा सिर्फ इसलिए वापस भेज दिया क्योंकि भेजने वाले ने नाम की स्पेलिंग में एक छोटी सी गलती कर दी। ये सब असल समस्याएं हैं जिनसे लोग रोज जूझते हैं। ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है इसका अंदाजा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इस ऑफिशियल नोटिस से लग जाता है। इसमें साफ लिखा है कि जे जैसी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए अप्लाई करते वक्त आधार कार्ड और स्कूल रिकॉर्ड में नाम मैच ना होने पर स्टूडेंट्स को काफी परेशानी हो रही है। ये तो सीधे सीधे किसी के भविष्य पर असर डालने वाली बात है। और ये सिर्फ एग्जाम्स तक ही नहीं है, पैन और आधार को लिंक करना अब जरूरी है और यूआईडीएआई खुद कहता है कि अगर नाम मैच नहीं हुए तो लिंकिंग फेल हो जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम अब इन डॉक्यूमेंट्स में पूरी तरह से एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी चाहता है। तो अब जब हम समस्या की गंभीरता समझ चुके हैं तो चलिए अब इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये गलतियां होती कहां हैं। देखिए, ये कुछ सबसे आम गलतियां हैं। नाम का सीक्वेंस बदल जाना, नामों के बीच स्पेस का न होना या फिर स्पेलिंग में एक अक्षर का फर्क। ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि पहला नाम, मिडिल नेम और सरनेम हर डॉक्यूमेंट में एक ही क्रम और एक ही स्पेलिंग के साथ लिखा। अब ये देखते हैं कि किस डॉक्यूमेंट को ठीक करवाना कितना मुश्किल है। जैसा कि पहले भी बताया, बर्थ सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कशीट बदलना समझ लीजिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। वहीं पैन कार्ड और बैंक खाते में नाम ठीक करवाना सबसे आसान है। और आधार और पासपोर्ट ये मीडियम डिफिकल्टी वाले हैं, लेकिन इनके भी अपने कुछ नियम कानून हैं। आधार के लिए ये नियम बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार, जी हां, सिर्फ 2 बार ही अपने आधार कार्ड पर नाम बदलवा सकता है। इसलिए जब भी कोई करेक्शन करवाएं तो 100 बार चेक कर लेना चाहिए कि सब कुछ एकदम सही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी की शादी हो जाए या कोई और बहुत ही जरूरी कारण हो और 2 मौके पहले ही इस्तेमाल हो चुके हों तो फिर क्या होगा? क्या कोई और रास्ता भी है? जी हां, एक रास्ता है। यूआईडीएआई के पास एक एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी विशेष मामलों की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि शादी, तलाक या गोद लेने जैसे मामलों में जहां 2 बार की लिमिट खत्म हो चुकी है, एक खास प्रक्रिया के जरिए नाम बदला जा सकता है। ये प्रोसेस थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे ये पक्का होता है कि जिन्हें जरूरत है उन्हें मदद मिल सके। ठीक है, तो अब जब करेक्शन प्रोसेस शुरू करने की तैयारी है तो ये जानना भी जरूरी है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। किसी भी तरह के अपडेट के लिए इन 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। पहचान का प्रमाण यानी पीओआई, पते का प्रमाण यानी पीओए, संबंध का प्रमाण पीओआर और जन्मतिथि का प्रमाण जिसे डीओबी कहते हैं। हर कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा माने जाने वाले डॉक्यूमेंट्स के कुछ उदाहरण हैं पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट या जन्म प्रमाण पत्र। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी सलाह, जब भी किसी आधार केंद्र पर जाएं तो हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएं। फोटोकॉपी वहां नहीं चलती क्योंकि ऑपरेटर को वेरीफाई करने के लिए असली दस्तावेज ही देखने होते हैं।
ये एक छोटी सी बात प्रक्रिया को काफी आसान बना सकती है। तो हमने समस्या को समझा, उसके नतीजे देखे और समाधान पर भी बात की। अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यानी गोल्डन रूल ये है कि सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, एक ही स्पेलिंग, एक ही सीक्वेंस हर जगह। यही अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित और सही रखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब यह सवाल खुद से पूछने का है, अपने सभी जरूरी दस्तावेज निकालकर एक बार चेक जरूर करें, क्या वे सब एक ही कहानी बता रहे हैं, और अगर नहीं तो अब आप जानते हैं कि इसे ठीक करने के लिए क्या करना है।